शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोछ उड़ाए दाढ़ी बनवाए, मोछ उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। एक साहब नबी की नात भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी कटा रहे हैं। तो सुनने वाले एक अररिया के, अब वो भी श्यामपुर के एक आदमी ने खड़े होकर के कहा कि नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की सुन्नत आपके चेहरे पर नहीं है। तो मंतकी जवाब देने लगे, मैं दाढ़ी नहीं रखता हूं लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ता। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नबी का दिल टूट रहा है और कह रहे हो दिल नहीं टूटता। तो कहा कि आज तुमने आंख से मेरी पट्टी हटा दी। हजरत अली की दाढ़ी बहुत घनी दाढ़ी थी। हजरत अली की दाढ़ी बड़ी भारी भरकम दाढ़ी थी, बहुत घनी दाढ़ी थी। एक यहूदी आकर के कहता, हुजूर ये जो दाढ़ी है कौन सी आयत में है, कुरान की कौन सी आयत में? कद बताता हूँ, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बि वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी ही नहीं है, तुम्हारी मिसाल कुरान में बंजर ज़मीन की है। मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारी दाढ़ी की मिसाल कुरान में ज़रख़ेज़ ज़मीन की है कि उसमें आबो दाना डाला जाता है, खाद के बाद घनी फसल आती है, लहलहा उठती है, मारे खुशी के किसान तड़पने लगता है। मेरी दाढ़ी की मिसाल खूबसूरत पुरबहार पौधे की है, फलदार दरख्त की है, और तुम्हारी मिसाल झाग और झाड़ वगैरह की है, कांटे की है कि जो बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, कब्रिस्तान है। दाढ़ी जब चेहरे पर आती है तो आदमी बादशाह मालूम होता है, जब दाढ़ी चेहरे से कट जाती है तो आदमी कैदी और मुजरिम मालूम होता है। एक मिसाल है बड़ी प्यारी, आप देखेंगे जो लोग हज उमरा करके आते हैं, तबर्रुक लेकर के आते हैं। तबर्रुक में क्या, खजूर लेकर के आते हैं, पानी लेकर के आते हैं। तो लोग हाजी साहब के पास जाते हैं, हाजी साहब तबर्रुक दीजिए, जमजम लेकर के आप आए, खजूर लेकर के आए। तो आए हाजी साहब एक आलिम के पास आए, खजूर लेकर के आए, तबर्रुक लेकर के आए, और ये ख्याल था कि बहुत खुश होंगे। जैसे ही तबर्रुक पेश किया, खजूर पेश किया, रोने लगे, आलिम रोने लगे। अब वो आदमी हैरत में पड़ गया कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूं और ये रो रहे हैं। कि आप क्यों रो रहे हैं? कि रो इसलिए रहा हूं कि आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। आपने नबी का रोज़ा देखा होगा, वहां जाकर के आपने सलाम पढ़ा होगा, नबी का दिल कैसा तार तार होकर के रह गया होगा कि चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, नबी की रूह को कितनी ठेस पहुंची होगी। हाजी साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आंख से पट्टी आपने हटा दी, आज के बाद दाढ़ी कभी नहीं कटाई। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दायां बायां दाढ़ी रखेंगे, कर्री मोच रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू। शादी का वक्त था, आज से 150 साल पुरानी बात बता रहा हूं। पाकिस्तान में शादी हो रही है, तो लड़का भी इसी मजलिस में होता था, लड़की भी एक ही मजलिस में होती थी। लड़की इधर बैठती थी, लड़का इधर बैठता था, काजी साहब बीच में होते थे। तो रजिस्टर में नाम लिखने के बाद अभी भी यहाँ इस मजलिस में निकाह हुआ है। तो उस जमाने में जो निकाह का दस्तूर था वो ये था कि लड़की सामने, लड़का सामने, बीच में काजी। लड़का से पूछा तुम तैयार हो? तो हाँ तैयार हूँ। कबूल है? तो कबूल है। लड़की से कहा कि तुम तैयार हो? कबूल है? तो कबूल है। हो गया निकाह, दुआ हो जाती। तो ये मोबाइल का ज़माना था नहीं, लड़की ने लड़के को देखा नहीं था। काजी साहब सामने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो निकाह पढ़ाने के लिए बैठे। लड़की इधर है, लड़का उधर है। तो लड़की से हजरत ने कहा कि ये लड़का है, इसको देख लो, ये तुमको पसंद है? इसके निकाह में तुम आ रही हो, तुम वो कबूल है? तो जैसे ही लड़की ने लड़का को देखा कि दाढ़ी वाला है, भरी मजलिस में खड़ी हो गई, खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का कबूल नहीं है।
अब जितने बाराती मुंह पिजा करके आए थे परहेजी खाने के लिए, उसका तो पानी उतर गया। अरे बाप रे, क्या होगा आज तो भूखा प्यासा वापिस जाना होगा। हजरत का सर झुक गया, सब लोग मारे शर्म के सर झुका करके बैठे हुए थे। हजरत मुराकबे में चले गए। 5 मिनट के बाद सर उठा करके कहा कि लोगों, एक राज बताने के लिए जा रहा हूं। मैं आज एक वजह बताने के लिए आप लोगों को जा रहा हूं। मैं मुराकबे में गया था, खुदा से पूछा कि आखिर इस लड़की का मामला क्या है, तो अल्लाह ने पर्दा उठा दिया, बता दिया कि इस लड़की ने दाढ़ी वाले का इनकार क्यों किया। इसके बाप ने इसको हराम कमा करके हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। गैर का खाए अपना बचाए, उस पर मौज मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हनो दो नसारा का क्यों थोक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा।